साथ राबिया सलीम। नाज़रीन, दुनिया भर में लाहौर के खानों की तारीफ की जाती है। अमेरिका और यूरोप के किसी मुल्क में आपकी किसी लाहौरी से मुलाकात हो तो वो लाहौर को जितनी शिद्दत से याद करेगा, इससे ज्यादा उसके खानों का हसरत से तज़किरा करेगा। इसके अलावा एशियाई खाने भी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहर के मुख्तलिफ बड़े होटल्स में खुलेआम खिलाया जाता है। इसके अलावा गधे के गोश्त की फरोख्त भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदे कुछ ऐसे ही स्पॉट्स पर मौजूद होंगे जहां से हराम या नाकिस गोश्त की फरोख्त जारी है और इसी हवाले से हम उनसे अपडेट्स हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आगाह करेंगे ताजा तरीन खबर से। ताजा खबर से आपको आगाह करें, वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से सऊदी अरब से मुतालिक पाकिस्तान का पॉलिसी बयान जारी करेंगे। जरा ये बताते हैं, इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का सरकारी टेलीविजन पर 6:30 बजे बयान टेलीकास्ट होगा। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ सऊदी अरब की खुली हिमायत का ऐलान कर सकते हैं। ये जरा बताते हैं, इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, वजीर आजम सऊदी अरब से मुतल्लिक पाकिस्तान का पॉलिसी बयान जारी करेंगे और ये जो पॉलिसी बयान है ये सरकारी टेलीविजन पर 6:30 बजे टेलीकास्ट होगा। इसी से मुतल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे अलादात सिद्दीकी से। अलादात सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा। यमन के सूरत हाल और सऊदी अरब के हवाले से जो मुख्तलिफ बयानबाजी भी सामने आई है, इस हवाले से आज वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतही जो इजलास जारी है और जिसमें जितने भी ये फैसले किए जाएंगे या सूरत हाल पर मुशावरत की जाए, क़यादत में मुशावरत की जाएगी, उसके हवाले से वो सारा सिलसिला जारी है। और शाम 6:30 बजे जो सरकारी टेलीविजन है उस पर जिसकी तमाम ये जो फैसले किए जा रहे हैं या जो भी गुफ्तगू होगी इस हवाले से अवाम को इससे बाखबर किया जाएगा। और इस वक्त ये इंतहाई अहम जो इजलास है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अलादात सिद्दीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम नवाज शरीफ सऊदी अरब की खुली हिमायत का ऐलान कर सकते हैं, जरा ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, वजीर आजम सऊदी अरब से मुतालिक पाकिस्तान का पॉलिसी बयान जारी करेंगे और ये बयान 6:30 बजे के करीब टेलीकास्ट होगा सरकारी टेलीविजन पर। इससे मुतालिक हम आपको मजीद भी आगाह करेंगे और वजीर आजम का ये पॉलिसी बयान भी आपको दिखाएंगे। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मुर्दा गोश्त के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ होटल्स पर बेचा भी जा रहा है और खुलेआम इसकी फरोख्त हो रही है। और तस्दीक शुदा और गैर तस्दीक शुदा गोश्त में फर्क क्या है और अवाम इसको कैसे जान सकते हैं, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर कबल अगर बात की जाए भावलपुर की, तो हमारे नुमाइंदे आसिम दुरानी ACCT के हमरा एक जगह पर पहुंचे। वहां पर छापा मारा गया, यहाँ पर गैर मयारी गोश्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। इस फुटेज में आप बासानी देख सकते हैं कि यहाँ पर गैर मयारी गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। ACCT की जानिब से भावलपुर में यहाँ पर छापा मारा गया और ये जो जगह है इससे मुतालिक हम मजीद इनसे तफसीलात भी इस हवाले से हासिल करेंगे। लेकिन आपको ये बताते जाएं कि हमारे नुमाइंदे आसिम दुरानी ACCT के हमरा मौजूद थे और यहाँ पर ACCT की जानिब से छापा मारा गया। गैर कानूनी यहाँ पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा था और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई सुथराई के कोई खास इंतजामात नहीं थे। और खास तौर पर अगर गोश्त की बात की जाए तो ये गैर मयारी और मुर्दा गोश्त था जिसके हवाले से बताया जा रहा है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ से गोश्त खरीदते हैं और खरीदने में मसरूफ थे। लेकिन इसी दौरान ACCT भावलपुर की जानिब से यहाँ पर हमारे नुमाइंदे के हमरा छापा मारा और हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मुर्दा गोश्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। और ये मुर्दा गोश्त यकीनी तौर पर हराम कंसीडर होगा और लोगों को ये नहीं मालूम होता कि वो जो गोश्त खा रहे हैं वो हराम है या मुर्दा मुर्गी का है और इसी की वजह से बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। हम आपको ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर कबल ACCT की जानिब से छापा मारा गया था एक मस्बा खाने में और आप देख सकते थे कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में मुर्दा गोश्त गैर मयारी गोश्त फरोख्त किया जा रहा था और किसी ने इससे कबल इसका नोटिस नहीं लिया था। लेकिन ACCT की जानिब से यहाँ पर छापा मारा गया है और ये आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि उनके हमरा उनकी पूरी टीम मौजूद थी और इनकी जानिब से इस दुकान पर छापा मारा गया। यहाँ पर बड़ी मिकदार में मुर्दा गोश्त, हराम गोश्त यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा था जो कि लोग बड़ी तादाद में खरीद भी रहे थे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस गोश्त की वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं और ये जैसा कि हराम भी है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गोश्त
नहीं खाना चाहिए। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिम दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, सबसे पहले तो इस छापे के हवाले से तफसीली अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल राबिया, छापे से हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि बहावलपुर में ना गुज़िश्ता कई अरसे से जो है ये इस तरह का मुर्दा लागिर जानवरों, बीमार जानवरों का गोश्त जो है यहाँ पे आवाम को जो है वो खिलाया जा रहा था, या लोगों को खिलाया जा रहा था, और जिसकी वजह से बहुत सारी अमराज फैल रही थी, जिसमें हेपेटाइटिस और दिल की बीमारियां इसके काबिल जिक्र हैं। यहाँ पे शहरियों की शिकायत पर, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि तकरीबन 15 दिन पहले भी हमने एक रेड करवाया था, निशानदेही की थी, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ गए थे और हमने तकरीबन 70 से 80 मन के करीब जो है मुर्दा लागिर जानवरों का गोश्त जो है वहां से बरामद करवाया था। आज हमने तकरीबन थोड़ी देर पहले जो है ये रेड करवाया, फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें भी असिस्टेंट कमिश्नर जो है रो तस्लीम वो हमारे साथ थे, और डॉक्टर गुलजार और उनकी टीम पूरी टीएमओ अमला भी साथ था, और उसके अलावा थाना कोतवाली के जो है एएसआई रमजान और इसके अलावा जो है शबीर एएसआई वो भी हमारे साथ थे। हमने रेड करवाया और श्रद्धा नामी जो कसाई है वो काफी अरसे से वो सुनने में आ रहा था कि वो काफी अरसे से जो है मुर्दा जानवर वो दूर दराज इलाकों से, शहरों से लेके जो लागर और मुर्दा जानवर होते थे जो बहावल नगर, रहीमियर खान और लोधरा से, वो वहां से वो लेके उनको बाकायदा जो चल भी नहीं सकते थे, या तो मरे हुए होते थे और या फिर मुर्दा होते थे, उनको बाकायदा किसी ट्रेलर के ऊपर और वैगन के ऊपर जो है वो लोड करके सप्लाई लेके वहां उन्होंने जो मजहबी खाना, आपने देखा होगा ये मजबा खाना जो स्लाटर हाउस इन्होंने अपने निजी स्लाटर हाउस बनाए हुए हैं, वहां आके उसको बाकायदा तौर पे फिर उसकी जो है छील उसको बाकायदा छील पा के उसको जो है आवाम को खिलाया जाता था। ठीक, आसिम दुरानी, जैसे कि हम देख सकते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का मुर्दा गोश्त खाने से सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब उस वक्त भी साथ हैं, इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये माफिया इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारे तक तो ये बातें पहुंचती हैं और हम लोग वहां बर वक्त जो है पहुंचते, अपने निशानदेही करते हैं, खबरें भी चलाते हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है भावलपुर की, तो आपको नहीं पता चलता कि ये लोग किस तरह का काम करवा रहे हैं, और जो आज रेड हुआ, जो गोश्त हमने पकड़ा है, वो कितना मुदरसियत है इंसानी जान के लिए? जी, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने अभी जो ना 5 तारीख को, इसी माह की 5 तारीख को ये स्लाटर हाउस का चार्ज टेक ओवर किया है, और चूंकि उससे पहले जो ना जो डॉक्टर यहाँ मौजूद थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं गुजरावाला। और रही बात ये कि ये रूटीन में काम चलता है, तो रूटीन में छापे भी पड़ते रहते हैं और लोगों का गोश्त जो है ना तलब भी होता रहता है। ठीक है, रही बात ये कि ये गोश्त कितना मज़ेरे से होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना जानवर जो है ना सस्ते दामों खरीदते हैं, जो जानवर इंतहाई बीमार होते हैं, ज़िम्मेदारों के जानवर बीमार होते हैं, तो वहाँ से जो फिर आखिरी सांसों पे कोई जानवर था उसको तकबीर कर दिया उसने और बाद में कसाबों को बेच दिया। या ये कसाबों ने वहाँ से डॉक्टर साहब से हम मजीद भी इस बारे में जानेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे एक ताज़ा तरीन खबर से। ताजा खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वजीर आजम हाउस पहुंच गए। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, ये जो इजलास है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, जिसमें वजीर आजम यमन की सूरत हाल, खासतौर पर सऊदी अरब को लेकर पॉलिसी बयान देंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ यमन की सूरत हाल पर वजीर आजम से मशावरत करेंगे। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, जनरल राहील शरीफ यमन की सूरत हाल पर वजीर आजम से मशावरत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शीरी मजारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। के लिए मुस्तकबिल के लिए सोच के एनटीएस के जरिए, अब ये लोग एनटीएस में अपियर होना नहीं चाहते। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, कोई 4 दिन पहले मेरे पास एक एप्लीकेशन आई कि जी मैं पहले माली था, मैं आई एम सॉरी कि मैं वो एप्लीकेशन साथ न ला सका, मैं पहले माली था, बाद में टीचर बना, तो जब टीचर्स को निकाला गया तो मैं भी निकला, तो बराए मेहरबानी मुझे दोबारा माली पोस्ट पे लगा दिया जाए। यानी उस बोर्ड के अंदर जुल्म ये है कि वो बच्चे अपियर होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं, सेकेंडरी एग्जाम उधर देते हैं, और सिलेबस उनका वो था कि बाजार में उस किस्म का किताब ही ना मिले, सिर्फ इसलिए कि किताबों को प्रिंटिंग के लिए टेका दिया जाए। ट्रांसपोर्ट का टेका खत्म किया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे मिलेंगे।
बुक्स के ठेके खत्म किए, यूनिफॉर्म के ठेके खत्म किए, और आप यकीन करें कि हमें कोई 36 करोड़ के करीब उसका लगभग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, हमें सेविंग होने लगी। तो जैसे हमने ये रिफॉर्म शुरू की, को लोगों को तकलीफ हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये रिफॉर्म्स को ये इसलिए रिजेस्ट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बेस के ऊपर ये सारे भर्ती हो गए थे। ये सारे लोग पॉलिटिकल बेस के ऊपर ये भर्ती हो गए हैं, और अगर ये चाहते हैं तो जिन्होंने किया उन्होंने निकाला, और उसकी वजह से वो अभी जेल में भी पड़े हुए हैं, और अदालत भी ये नहीं जाते। कमेटी के मैंने सारे ऑफिसर से पूछा, कोई राह इसका कोई निकलता है? वो तो सामने नजर आ रहा है कि कोई बंदा कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, इससे मुतालिक हम आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मुर्दा गोश्त के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ होटल्स में फरोख्त किया जा रहा है और आम जगहों पर भी फरोख्त हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता। और ये हराम गोश्त अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंसिडर इसको किया जाएगा, और इसको खाना जो है वो कतई तौर पर ठीक नहीं है। जैसे कि हमारे नुमाइंदे आसिम दुरानी भावलपुर से हमें अपडेट कर रहे थे और डॉक्टर साहब उनके साथ मौजूद ही थे। आसिम दुरानी, डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि इसके मजीद क्या मुज़र असरात जो हैं वो सेहत पर मुरतब होते हैं, और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि ये जो छापा मारा गया, क्या इनको कोई जुर्माना भी किया गया और इस मज़बा खाने को सील भी किया गया या नहीं? जी बिल्कुल राबिया, इस बारे में मैं बता दूं, ये कि पीछे जो खड़े हुए हैं ये मुल्जमान हैं। इसमें मुदस्सिर कसाई, मुजम्मिल कसाई, नूर हुसैन, आप देख सकते हैं ये सामने मुल्जमान पकड़े हुए हैं। तकरीबन 5 मुल्जमान जो है वो इसी मजबा खाने से हमने जो है वो गिरफ्तार करवाए हैं। इनके खिलाफ क्या ऑफेंस बनते हैं ये डॉक्टर साहब या जो इसके जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बताएंगे कि कौन से ऑफेंस इनको लागू होते हैं। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि इकबाल कसाई, नवाज कसाई, भैया कसाई, आबिद कसाई, भौलू कसाई, निका मोना कसाई, अक्की कसाई और शफीक कसाई जो है वो बहुत बड़े कसाई, वो भी यही काम करते हैं जो आप, जैसा कि आपने अभी बताया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुसलमानों को जो है मुर्दा मोज़र सियत ना सिर्फ वो लागिर होते हैं, बल्कि हमने, आपको शायद याद होगा कि हमने गधे का गोश्त जो है समासट्टा के इलाके से हमने पकड़वाया था, उसकी खाल उतारी जा रही थी। यहाँ पे मुर्दा जानवरों का गोश्त बाकायदा तौर पर जो है मामूर बन चुका है और खिलाया जा रहा है, और हम जैसे जो लोग हैं, सादा लोग, वो खरीदते हैं और खरीदने पर मजबूर। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा राबिया बताता चलूँ कि ये गोश्त जो है यहाँ पर कुछ मकामी जो होटल्स हैं बड़े, उन होटल्स पर भी उनकी सप्लाई होती है, और वहाँ पर भी लोग जो है, सादा लोग जो है खाते हैं। डॉक्टर साहब से भी मजीद जानेंगे। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त राहत अली मौजूद हैं जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक है। राहत अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि मुर्दा गोश्त फरोख्त किया जाता है, फिर बीमार जानवरों का गोश्त भी फरोख्त किया जाता है, फिर गैर तस्दीक शुदा गोश्त भी होता है। इनकी हमें एक तो डिटेल बताइएगा कि ये किस तरह से फरोख्त करते हैं और फिर इसकी तस्दीक क्यों नहीं कराते ये लोग? राहत अली साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग गोश्त फरोख्त करते हैं, जो मुर्दा भी होता है, गैर तस्दीक शुदा भी होता है, इसके चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या तरीकाकार है? राहत अली साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, इसी हवाले से हम मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर के अगर लाहौर की खास तौर पर बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में
गैर तस्दीक शुदा गोश्त, और आपको ये भी बताएं कि मुर्दा गोश्त फरोख्त किया जाता है, मुख्तलिफ होटल्स में भी फरोख्त किया जाता है। और बहुत से होटल्स में हम ये भी देखते हैं कि जानवरों को प्रॉपर तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता, बल्कि मशीनों के जरिए वो कट होते हैं और लोग फिर इसी तरह खाते हैं, जो कि हराम भी कंसिडर होता है। और इसके अलावा गैर मयारी गोश्त फरोख्त किया जाता है, गधों का गोश्त फरोख्त किया जाता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम मजीद बात भी करेंगे, अपने नुमाइंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम आपको आगाह कर रहे हैं जैसे कि ये गैर मयारी गोश्त जो कि फरोख्त किया जाता है और खुलेआम इसकी फरोख्त जारी है, और लोगों को ये नहीं पता होता कि जो गोश्त वो खा रहे हैं वो गैर मयारी है, वो हराम है, वो मुर्दा गोश्त है, और इसको खाने की वजह से बहुत सी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। और ये जो बीमारियां हैं ये फौरन से हमारे सामने हमें नजर नहीं आती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस गोश्त का इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो तब जाकर इसके असरात ज्यादा नुमाया होते हैं। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं इस किस्म का गोश्त फरोख्त किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। अगर भावलपुर की बात की जाए तो आसिम दुरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात हासिल करेंगे। आसिम दुरानी, अब जैसे कि आपने मुल्जिमान दिखाए, सील कर दिया गया मज़बा खाना जहां पर ये गैर मयारी गोश्त फरोख्त करते थे, इनके हवाले से क्या कानून मौजूद है और इनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी राबिया, इस सिलसिले में अभी डॉक्टर साहब से मैं बात करवाता हूँ मजीद। मेरी आईओ से भी बात हुई है, इनका भी ये कहना है कि यहाँ पे जो स्लाटर एक्ट है और वो बहुत ही पुराना कोई एक्ट है, उसके मुताबिक इनको जो है ऑफेंस लगाया जाता है, लेकिन वो दो दिन बाद उसकी जो है वो बेलेबल है, बेल हो जाती है और जो है वो जमानत पे रिहा हो जाते हैं। उसके बाद उस तरह का ये मकरू धंधा जो है वो आके फिर दोबारा ये शुरू कर देते हैं, और अगर इनको फाइन भी किया जाता है तो वो 5-10 हज़ार से ज्यादा नहीं होता, जो कि ये काबिल बर्दाश्त होता है। ये उसी वक्त दे के दोबारा से, क्योंकि ये लाखों रुपए कमाते हैं। बाकी हम पूछते हैं यहाँ से डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इनके खिलाफ जो है, जैसे आपने देखा कि वो एडमिट कर रहे थे कि ये लागिर गोश्त है, मुर्दा गोश्त है, खुद आपके सामने एडमिट कर रहे थे कि ये गोश्त खाया जा रहा है, ये लागिर है और ये इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़र है। और इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इनके खिलाफ क्या किस किस्म का कानून आप जो है वो अभी कार्रवाई होगी? जी, जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज स्लाटर हाउस एक्ट 1963 है वो टोटली बेलेबल है, और ये पंजाब असेंबली में इसके अमेंडमेंट के लिए भेजा गया है, इसमें सजाएं बढ़ाने के लिए भेजा गया है, जुर्माना ज़्यादा करने के लिए भेजा गया है, इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो भेजी गई है। उसमें बहरहाल अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट जो है ना वो पंजाब असेंबली में मेरे इल्म के मुताबिक जो है ना हमारे सेक्रेटरी साहब ने भेजा हुआ है। अच्छा, वहाँ पे मोहरें भी, स्टैंप्स वगैरह भी उनकी कोई नहीं लगी हुई थी और इनकी अपनी मोहरें होती हैं, अगर लगी हुई भी होती हैं उसके खिलाफ क्या लगता है? तो वो तो जाली मोहर का जो है ना होता है। इसमें मसलन मैं मिसाल दूं कि आज से 3 या 4 साल पुराना, मैं यहाँ भावलपुर उस वक्त में एक अकबर नामी के साहब है, उसके खिलाफ अभी तक मुकदमा जो है जाली मोहर का चल रहा है, वो अभी तक उसका मुकदमा खत्म नहीं हुआ। तो वो चूंकि जो ऑफेंस हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक्ट में सजाएं ज्यादा रखी हैं, तो वो मुकदमा जल्दी नहीं खत्म होते, उससे ये लोग जो है ना ज्यादा फंसते हैं। तो ये जब अमेंडमेंट हो जाएगी, इस अभी भी काम कर रहा है, लेकिन वो आसिम दुरानी, हम डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुर्दा गोश्त फरोख्त किया जाता है, जो गैर मयारी गोश्त होता है, इसका बच्चों के ऊपर क्या असरात होते हैं, फिर अडल्ट पे इसके क्या असरात होते हैं, फिर ज्यादा जो उम्र के लोग होते हैं जो 25 साल से क्रॉस कर जाते हैं, उन पर क्या असरात होते हैं? जी बिल्कुल, आप हमें ये बताएंगे कि इस जो मुर्दा जानवर या लागिर जानवरों का इस मुदरसियत गोश्त है, इस पे बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं और बड़ों पे, खासतौर पर बूढ़ों पे जब वो खाते हैं तो इस पे क्या असरात जो मरतब करता है, किस तरह की बीमारी? क्योंकि इस तरह की जो आज हमने गोश्त पकड़ा है, अगर इस तरह का गोश्त अवाम अन्नास खाएगी तो उस पे स्लोली जो है ना उसके लिवर पे असर पड़ सकता है, उसके हार्ट पे असर पड़ सकता है, और वो जो है ना लेटर ऑन जो है ना उनके लिए जो है ना होता है, फौरन नहीं होता है, फौरन बहुत कम होता है, वो उसी वक्त होगा। इनकी बीमारी कौन कौन सी, कोई नाम लेंगे आप बताएंगे? इसमें हेपेटाइटिस हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, और लिवर जो है ना वो मुसलसल अगर ऐसा जो आलूदा गोश्त है वो आसिम दुरानी, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक राहत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राहत अली साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, चेक एंड बैलेंस का क्या निजाम होता है जिन लोगों की जानिब से गैर मयारी गोश्त फरोख्त किया जाता है या फिर गैर तस्दीक शुदा गोश्त? थैंक यू वेरी मच। मैं अभी कुछ मतलब इसमें यही कहूँगा कि ये हमारा एक लॉ है 1963 जो पंजाब कंट्रोल मीट स्लॉटर एक्ट है, तो उसके तहत हम ये एक्शन लेते हैं
और जो भी गैर मयारी गोश्त बेचते हैं या इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यही है कि उसकी जो है सेक्शन 3A(b) उसके मुताबिक उसका एक्शन लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो होता ये है कि जब ये उसके देते हैं किसी मुतलका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं तो ये बेलेबल चूँकि है तो वो उसी वक्त आ जाते हैं। असल में ये जुर्म इसलिए बार बार ये लोग कर रहे हैं कि ये हमारा जो है मतलब कानून है वो बहुत ही लीनियट है। तो इस सिलसिले में मतलब वो हमें कुछ थोड़ी सी रिवीजन करनी होगी ताकि जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ठीक, राहत अली साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। इससे मुतालिक हम मजीद भी आपसे जानेंगे। अपने नाज़रीन को अभी बराह रास्त लिए चलेंगे। फुटबॉल फेडरेशन के सदर फैसल सालेह हयात इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहला सवाल उन्होंने मुझे हाथ मिला के कहा, कन्ना साहब हमें आपका तावन चाहिए। मैंने कहा जी हम हाजिर हैं। उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट टॉप लेवल से एक डिसीजन हो चुका है कि सेंटर में कैप्टन सफदर प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के उम्मीदवार होंगे और पंजाब में अली हैदर नूर साहब जो मियाँ वाली के हैं वो कैंडिडेट होंगे। आज उन्होंने अपनी नॉमिनेशन फाइल करनी है, पेपर्स लेने हैं नॉमिनेशन फाइल के साथ। 7 तारीख को नॉमिनेशन पेपर उन्होंने लेने थे फुटबॉल फेडरेशन से। तो काइंडली मेक श्योर कि उनके पेपर जो है एक्सेप्ट हों और रद्द ना हो। मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हूँ। मैंने उन्हें कहा आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैं पहले उस पे आने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे जो इलेक्शंस हैं ये प्रोसेस फीफा अप्रूव्ड इलेक्शन रूल्स के तहत होते हैं। हर कैंडिडेट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का था किसी जिलाई लेवल पे उम्मीदवार या अभी सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं या आगे फेडरेशन के होंगे, फीफा के अप्रूव्ड हुए PFF कांग्रेस के अप्रूव्ड हुए इलेक्शन रूल्स के तहत होने हैं। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर ये जेंटलमैन जिसका नाम अली हैदर नूर आपने कहा है वो हमारी और फीफा की अप्रूव्ड हुई इलेक्शन रूल्स के को क्वालिफाई करेंगे तो 100% आपको मैं अभी बैठे गारंटी देता हूं कि वो अप्रूव हो जाएंगे। वो कहते हैं वो बेसिकली वो क्वालिफिकेशन का आपने डाल दिया, ये क्वालिफिकेशन का आपने जो है इसमें मत डाल दी। मैंने उन्हें कहा कि देखें हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2004 से लेके 2015 तक फीफा के क्वानीन में गाये चेंजेस होते रही हैं और उसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल चेंज होते रहे हैं। 2013 में इलेक्शन 2015 में जो इलेक्शन फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। इनकी गुफ्तगू से मुतालिक आपको आने वाले बुलेटिन में आगाह रखेंगे। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुर्दा गोश्त के हवाले से जो कि खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है, बहुत से के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत ही कम जुर्माना इन्हें किया जाता है और फिर 2 दिन बाद इनकी बेल भी हो जाती है अगर इनको जेल में रखा जाए जो मुल्जिमान होते हैं इस तरह की कार्रवाइयों के। इस हवाले से भी हम राहत अली साहब से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे ये भी जानेंगे कि राहत अली साहब ये बताइएगा कि आपकी जानिब से बहुत सी कार्रवाइयां की जाती होंगी इस मुर्दा गोश्त के खिलाफ और जो गैर तस्दीक शुदा गोश्त होता है, तो अब तक कितनी ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा चुकी हैं और कितनी मिकदार में गोश्त बरामद हुआ, और खास तौर पे अब तो ये ट्रेंड भी चल निकला है कि गधे का गोश्त भी फरोख्त किया जाता है। जी, असल में हमारे लाहौर शहर जो तकरीबन पंजाब का सबसे बड़ा शहर है उसमें आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ का जो एक्शन है वो तकरीबन दूसरे शहरों की निस्बत काफ़ी तेज़ भी है और ज़्यादा भी है। तो इस सिलसिले में यही है कि आज तक हमने तकरीबन अगर लास्ट 6 मंथ को देखा जाए तो हमने 80,000 kg बिल्कुल 80,000 kg के करीब जी गोश्त है मुर्दा, जिसमें मुर्दार भी शामिल है, जिसमें बीमार भी शामिल है और इलीगल भी शामिल है, वो तलब किया है। और इसके अलावा हमने 800 के करीब जो बुचर्स थे उनको हवाला पुलिस किया गया, और इसके अलावा गाड़ियां जो इसमें मुलव्वस थी उसको पुलिस के हवाला किया गया। और जो इलीगल स्टार्टर हाउस लाहौर शहर में बनाए गए थे जहां ये मुर्दार, जहां ये मतलब मुर्दे सेहत गोश्त करके आवाम को खिलाते थे या मार्केट में लाते थे, तो उसको हमने सील किया।
तो इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की है और इस पर काफ़ी काबू पा लिया। तकरीबन 80% के करीब कहें तो मेरा ख्याल है ये ठीक होगा कि इस पर काबू हमने पा लिया। अब आप जाएँ लाहौर में तो आपको ना तो पानी मिला गोश्त मिलेगा और इंशाल्लाह मैक्सिमम जगह पर अच्छी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जगह पे आपको अच्छा गोश्त में खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जहाँ तक आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए, इससे मुतालिक हम मजीद भी आपसे जानेंगे। और जैसे कि नाज़रीन आपने भी सुना, राहत अली साहब की जानिब से बताया गया कि अब तक बहुत से बेशुमार छापे मारे गए और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि 80,000 केजी गैर तस्दीक शुदा या फिर गैर मयारी गोश्त इन लोगों की जानिब से पकड़ा गया और छापा मारा गया। इस तरह के जो मज़बा खाने थे उनको सील भी किया गया। मुल्तान की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक सानी की इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला मुल्तान स्लॉटर हाउस मॉडर्न की बजाय रवायती स्लॉटर हाउस बनकर रह गया है। ना तो बड़े जानवरों का स्टॉक यार्ड बनाया गया है और ना ही टेस्ट लेबोरेटरी मौजूद है और सिक्योरिटी ना होने की वजह से सैकड़ों कसाब लुट चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस पर सिर्फ एक डॉक्टर है और 3 मीट इंस्पेक्टर हैं जो रात 3 बजे से 7 बजे तक स्लॉटर हाउस पर आने वालों को चेक करते हैं। मगर शहर भर में सैकड़ों कसाब गैर कानूनी तौर पर घरों में बीमार जानवर ज़िबा करके खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं। जबकि पंजाब गवर्नमेंट के स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 में मुर्दा जानवर या मुजरे सेहत जानवर की सजाएं काबिले जमानत है और जुर्माना सिर्फ 200 रुपए किया जाता है। आज दिन न्यूज ने स्लॉटर हाउस के डॉक्टर मेहताब आजम के हमरा मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ छापा मारा तो अशरफाबाद में शबीर नामी कसाब स्लॉटर हाउस जाने की बजाय खुलेआम सड़क पर जानवर ज़िबा करके खाल उतार रहा था। अहले इलाका के इकट्ठा होने पर 15 पर कॉल की गई मगर पुलिस 1 घंटा लेट आई। इस दौरान अहले इलाका ने कसाब और ज़िबा हुआ जानवर गायब कर दिया। जबकि मुस्लिम टाउन में फुरकान को बगैर स्टैंप लगे और मुजरे सेहत गोश्त होने की वजह से पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और उससे उठाया गया गोश्त तलब कर दिया गया। जब डायरेक्टर लाइव स्टॉक मंसूर से राब्ता किया गया तो उसने बताया कि डीसीओ मुल्तान ने 3 रोज कबल एक कमेटी बनाई है जो इन लोगों को चेक करेगी। इसके साथ मैं मजीद भी ये जरूर बताऊंगा कि अंदरून शहर अन्नू के छज्जे में जिसमें सैकड़ों की तादाद में कसाब खुलेआम गैर कानूनी तौर पर बीमार जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं। 2 साल होने को है डीसीओ मुल्तान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की है जिससे बीमार और गोश्त जो है शहर में खुलेआम बिक रहा है। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ फारूक सानी, दिन न्यूज, मुल्तान से फारूक सानी की रिपोर्ट आपने देखी। और यहाँ पर भी मुतअद्दिद मज़बा खानों पर छापे मारे गए और बड़ी मिकदार में यहाँ से गोश्त बरामद किया गया जो कि गैर मयारी था, हराम था और बाज़ जगहों से गैर तस्दीक शुदा गोश्त भी बरामद हुआ। राहत अली साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मुल्तान में भी बहुत सी जगहों पर छापे मारे गए, आप लोगों की जानिब से भी मारे जाते हैं, लेकिन ये जो मुल्जिमान हैं ये फिर हमें नजर आते हैं कि गैर मयारी गोश्त फरोख्त कर रहे होते हैं और खुलेआम फरोख्त कर रहे होते हैं। इनके लिए कोई सख्त सजा नहीं है, थोड़े से जुर्माने होते हैं जो कि बेरेबल होते हैं। इस हवाले से भी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसका ये बड़ा आसान कदम है कि जिसने जो मतलब ये स्पेशल कैंपेन शुरू की है इलीगल स्लॉटरिंग के हवाले से, मुर्दार गोश्त के हवाले से पूरे पंजाब में, ना सिर्फ लाहौर मुल्तान बड़े शहर में बल्कि पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल निकला है जो कि इससे पहले कभी ना था। तो ये बड़े खुशी वाली बात है कि मुतलका जो अफसरान हैं ज़िला के वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब ये चूँकि ये सिलसिला चल निकला है इंस्पेक्शन का, एक्शन का और सजाएं देने दिलवाने का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हम इस काबू पा लेंगे, ना सिर्फ लाहौर पर बाकी दूसरे शहर भी इंशाल्लाह जो आवाम है उनको अच्छा गोश्त खाने को मिलेगा। और अभी इनकी जो कि कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन हो रही है तो इससे भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो दूसरा कानून है वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है रिवाइज़ होगा और अभी असम्बली में गया हुआ है जिसमें काफ़ी सख्त किस्म की सज़ाएँ सजेस्ट की गई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जब कानून आ जाएगा तो फिर इसमें जो कोई रू रायत नहीं रहेगी, किसी कसाई को या किसी भी जो इलीगल काम करने वाला है वो इससे नहीं बच सकेगा। जी
ठीक, राहत अली साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। हमारे नुमाइंदे आसिम दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम जानेंगे। आसिम दुरानी, ये बताइएगा कि मुल्जिमान के खिलाफ हमें नजर आता है कि कार्रवाई नहीं की जाती और वो फिर से हमें खुलेआम ये गैर तस्दीक शुदा गोश्त, गधे का गोश्त और दीगर इस तरह की चीजें बेचते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं और खासकर सिक्योरिटी एहलकार एक आपके साथ भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं पुलिस अफसरान से भी बात करवाता हूं, लेकिन मैं वो राहत अली साहब को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि उन्होंने खुद भी बेबसी का इजहार किया कि हमारे पास इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं है, लॉ हमें इजाजत नहीं देता कि इनके खिलाफ जो है कोई इस तरह के ऑफेंस लगाए जाए जिसको जो है ये काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और फिर ये गोश्त इस तरह का जो है वो मार्केट में फरोख्त ना करें। इन्होंने 80,000 मान की बात की। मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि मैं 2 दिन के अंदर भावलपुर डिवीजन में इनको मैं जो है 80,000 से भी ज्यादा मुर्दा गोश्त जो है यहाँ पे बरामद करवा के दे सकता हूँ। ये सिर्फ बातों की हद तक सिर्फ बातें करने के लिए ठीक है, बाकी इंप्लीमेंटेशन जो है इनसे नहीं होती। गुड गवर्नेंस के दावे ये करते हैं, जहां की आवाम यहाँ की खुश नहीं है तो वहां की गुड गवर्नेंस जो है वो उसको चाटेंगे लोग। मेरे साथ जो है ये तफ्तीशी अफसर मौजूद है, रमजान साहब, इनसे बात करता हूँ। जी, आपके सामने ये रेड हुआ, आपने भी देखा, आपने दिन न्यूज की जो है निशानदेही थी, इसके ऊपर क्या फैंस लगते हैं, किस तरह के फैंस लगेंगे, किस तरह के जुर्माने करेंगे और ये किस तरह ये काम धंधा जो है बंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सिर्फ स्लाटर एक्ट हमारे पास मौजूद है जो बहुत पुराना है, वो भी ये हमें तहरीर देंगे, उस तहरीर में ये हमसे क्या डिमांड करते हैं उस मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी दिन टीम की ये बहुत बड़ी एफर्ट है, अगर इसी तरह सिविल सोसाइटी के बाकी मेंबरान भी हमारे साथ कोऑपरेट करें जिस तरह दिन टीम हमारे साथ कर रही है, तो कम से कम जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं इनको सामने किया जा सकता है, जो लोगों की सेहत से खेल रहे हैं और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बाकी ये होता है कि अगर महकमा सेहत वाले रेगुलरली चेक एंड बैलेंस उनका हो और वो चेक करे रेगुलर, तो मेरा ख्याल में उस पर भी काबू पाया जा सकता है। ये तो आप लोगों की एफर्ट थी, आप लोग लेके गए और वहाँ पे मजम्मत भी हुई है, वहाँ पे हमें भी धमकाया जा रहा है, धमकियां आ रही हैं, फोन आ रही हैं, मुख्तलिफ नंबर से कॉल आ रही है और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। आखिर इनको वो इंशाल्लाह कार्य सरकार में मुदाखलत है, बाकी धमकी देने वो दफात होंगे इंशाल्लाह। ये स्लाटर एक्ट से वो ज्यादा ताकतवर होंगे। अच्छा, अगर हम सिर्फ स्लाटर एक्ट में करें तो कल ये हमारे सामने चाय पीते नजर आएंगे। उनके दफात के खिलाफ जो इनके साथ कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह इनको गर्मी को मजा चखाएगी। जी बिल्कुल राबिया, में हमारे साथ जो है सिविल सोसाइटी के लोग, यहाँ की पब्लिक भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि दिन न्यूज ने ये अभी रेड करवाया है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? और ये गोश्त जो है मुर्दा गोश्त खिलाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दिन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक निशानदेही करके ये हराम गोश्त को पकड़वाया है। मेरे ख्याल में इनको कम से कम कोई 20 साल सजा होनी चाहिए जो हराम गोश्त बेचते हैं, और इनको भारी मिकदार में जुर्माना होना चाहिए ताकि इनकी आगे वाली नस्लें भी याद करें कि आइंदा किसी मुसलमान को हराम गोश्त ना खिलाएं। जी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? मैं कहता हूँ इनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को जो है ना सजा देनी चाहिए, और ताकि इनको नसीहत हासिल हो कि इन्होंने क्या किया है। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है जी? देखिए, सजा तो जो इन्हें मिलेगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? वो जो तनख्वाहें ले रहा है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जिन लोगों को ये पे कर रहे हैं उन्होंने क्या किया। ये तो दिन न्यूज ने किया है जी, एक प्राइवेट लोगों ने जाके इस चीज को निकाला है, तो यही गवर्नमेंट से भी थ्रेट्स धमकियां दी जा रही हैं यहाँ पे। देखे ना, आम यानी चोर उल्टा कुतवाल को डांट रहे हैं, ये तो वही बात होगी। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट को बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जिन लोगों को ये हिरासत किया गया या पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, यहाँ पे ये 5 लोग हैं और हमें जो थ्रेट्स आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि हम यहाँ के मकामी हैं, हाँ, और हम यहाँ अरसा दराज से यहाँ पे मकीम है, तो हमारे साथ इस तरह का जो सलूक है वो ना किया जाए। मतलब ये है कि अगर हम मुर्दा गोश्त या लागर, बहुत आपने हमें तफसीली तौर पर इस हवाले से अपडेट किया। राहत अली साहब, जैसे कि आपने देखा और हमारे जो नुमाइंदे आसिम दुरानी भावलपुर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 80,000 किलो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ से आपको इस पूरे शहर से इससे भी ज्यादा गोश्त बरामद करवा के दिखा सकता हूँ। सिर्फ झूठे दावे किए जा रहे हैं कि छापे मारे जा रहे हैं और इनको पकड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? उन्होंने बिल्कुल सही नहीं कहा। वो इसलिए सही नहीं कहा कि हमारे साथ जो टीम के साथ जो मतलब लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा का मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमारा ताल्लुक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर से है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से है, और इसके अलावा हमारा जो एडमिन डिपार्टमेंट है वहाँ से भी लोग, इसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनाब नसीम सादक साहब हैं हमारे, वो माशाल्लाह आपको पता ही होगा कि वो किस तरह के आदमी हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनका क्या विजन है। तो उसमें ये मुमकिन है ही नहीं कि मतलब ये हमने कोई इसमें कोई झूठ बोला हो, ये मतलब ये कम है।
80,000 गोश्त मतलब थोड़ा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। कहने को तो बंदा बहुत कुछ कह सकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ये जो किया है वो हमारी बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। और लाहौर में अगर देखा जाए तो तकरीबन 500 बड़ा जानवर जो डेली इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से जो 400 है वो कह लें कि जो एवरेज है पूरे वीक की, तो वो स्लाटर हाउस से आता है, हमारे जो सरकारी स्लाटर हाउस है पेमको। तो इसके अलावा एक कैंट स्लाटर हाउस है, वहाँ से भी कुछ आ जाता है, बाकी राइवेंट भी है, वहाँ से भी आ जाता है। तो मतलब बहुत कम मकदार रह गए हैं जो इलीगल कारोबार में मतलब मुलव्वस है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह राहत अली साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे कि अब जो ये गधे का गोश्त बेचने का ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने इस हवाले से कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और ज्यादा किन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ इस तरह की होती हैं? इसमें यह है कि गधे के गोश्त के 4-5 वाक़यात लाहौर में हुए हैं, जो दूर दराज इलाके में जहाँ मतलब आबादी नहीं होती, वहाँ ये इस तरह का देखने को मिला है वाक़यात। तो उसमें ये होता है कि ये लोग दूर दराज इलाके में मुर्दा गधा ले चले जाते हैं, बीमार गधे को ले जाके वहाँ उसकी डी स्किनिंग करते हैं, और अगर कसाई के साथ इनका राब्ता हो तो फिर वो मतलब कह लें कि वहाँ भी ये सिलसिला चल सकता है। लेकिन मोस्टली इनका यही होता है कि ये इनकी खाल उतारने के लिए कहते हुए उनके मुताबिक यही है कि खाल उतारते हैं, और खाल उतारने के बाद हम इसको चाइना इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी बिकती है, इसलिए हम इसको इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से यही है गुजारिश है कि वो गोश्त लेते वक्त पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के बारे में है। और इसमें यह है कि अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि ये गोश्त जो है वो सरकारी ज़िबा खाने से ही आया है या कि घर में किया हुआ है, मुर्दार तो नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी सी यही होती है कि जो मुर्दार गोश्त होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है ज़िंदा जो जानवर ज़िबा की होते हैं, उसमें ये होता है कि इसमें ब्लड चूँकि वो तरह उज़ नहीं हुआ होता, तो उसकी जो रंगत है वो ज़्यादा सुर्ख होती है। और इसके अलावा उसकी जो कह लें कि टेक्सचर है गोश्त की, वो भी उस तरह की फ्रेश नहीं होती जिस तरह की नॉर्मल गोश्त की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। गधा यकीनन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह का वो लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन 3-4 हमने केसेस पकड़े हैं। लेकिन उनका यही कहना था कि हम ये जो है ना खाल उतार रहे थे ये लोग, और दूर दराज इलाके जैसे कि ये करोल घाटी है, इधर रावी रोड है, या फिर मतलब इधर कह लें कि शहर से बाहर का जो इलाका है गैराबाद, वहाँ इस तरह के काम जो है ना वो होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। राहत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक, और उन्होंने हमें बताया कि खासतौर पर अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 इस तरह की कार्रवाइयां की गई जिसमें गधे का गोश्त पकड़ा गया है इन लोगों की जानिब से। और साथ ही उन्होंने हमें यह भी बताया कि अगर ओवरऑल बात की जाए पिछले 6 महीनों के हवाले से तो भी महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से भरपूर कार्रवाई भी की गई है, और 80,000 किलो बताया जाती है हमें ये फिगर कि 80,000 किलो इस तरह का गैर मयारी और गैर तस्दीक शुदा गोश्त जो है उसको अपने कब्जे में लेकर तल्फ किया गया है। इससे मुतालिक हम मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी आपको ताजा तरीन खबर से आगाह करते जाएं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास शुरू हो चुका है, और इस इजलास में खास तौर पर वजीर आजम सऊदी अरब के हवाले से आज पॉलिसी बयान भी देंगे। शाम 6:30 बजे उनका ये बयान सरकारी टीवी पर नशर होगा, टेलीकास्ट होगा। वजीर आजम की जेर सदारत यमन की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास शुरू हो चुका। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी इजलास में मौजूद हैं। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, इस इजलास में यमन और सऊदी अरब की सूरत हाल पर गौर होगा और मशावरत की जाएगी। इसी से मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अलादाद सिद्दीकी से। अलादाद सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा इस इजलास से मुतालिक। जी, इजलास वज़ीर आज़म पाकिस्तान शुरू हो चुका है, और इसमें यमन और सूरत हाल और यमन और सऊदी अरब की जो सूरत हाल है जो सामने आया है, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट है पूरी बहस की गई है इस हवाले से। जितने भी अरकान हैं इनसे ये मुशावरत की जाएगी, और इस हवाले से ये इजलास जो है अभी शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहे हैं। इसमें
होते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी जांच में जो मंजूर की गई है उसके हवाले से बात होगी। उसके बाद जो तैनात में आए हैं ताजा तरीन की जाएगी, मुशावरत की जाएगी। आज उस हवाले से सरकारी टीवी से ये कहा जा रहा है कि 6:30 बजे ये आगाह किया जाएगा कि इस इजलास में क्या मुशावरे थे, क्या फैसले हुए हैं। जी अलारात सिद्दीकी, हमें ये भी बताइएगा कि इस हवाले से तवक्को क्या की जा रही है कि यमन के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान की? जी, इस हवाले से ये इजलास मुशावरती इजलास इसीलिए तलब किया गया है जो मुशतरका इजलास में जो मुख्तलिफ अकीम की तरफ से जो तजवीज़ सामने आई है उनको मद्देनजर रखकर ये कहा जा रहा है कि जो कौमी मफाद में बेहतर होगा वो रास्ता अख्तियार किया जाएगा। और इसलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलारात सिद्दीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरताज अजीज, ख्वाजा आसिफ और तारिक फातिमी भी इस इजलास में मौजूद हैं। और आपको ये बताते जाएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी इस इजलास में मौजूद हैं। ये आला सतह का इजलास जो कि वजीर आजम की जेर सदारत शुरू हो चुका है और ये एक मशावरती इजलास है जो खास तौर पर यमन और सऊदी अरब की सूरत हाल के हवाले से मुनक्किद किया गया है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज वजीर आजम की जानिब से सऊदी अरब की भरपूर हिमायत का ऐलान भी हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी इस इजलास में मौजूद हैं। इससे मुतालिक आपको मजीद भी आगाह करेंगे, यहां पर शामिल करेंगे एक और ताजा तरीन खबर। ताजा खबर से आपको आगाह करेंगे, वजीर आला सिंध कायम अली शाह से डीजी रेंजर्स की मुलाकात। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से डीजी रेंजर्स की मुलाकात हुई है। आपको ताजा खबर दे रहे हैं, डीजी रेंजर्स की टारगेटेड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स की जानिब से इस मुलाकात में टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे महर हमीद अनवर से। हमीद अनवर, अपडेट कीजिएगा, डीजी रेंजर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जी राबिया, जो डीजी रेंजर है जो है मेजर जनरल बिलाल अकबर, उनकी जानिब से जो है वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को जो है वो तफसीली जो इस वक्त कराची में और सिंध में जो टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध और डीजी रेंजर के दरमियान ये भी बातचीत हुई है कि इस ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए और खासकर जो होने वाले इलेक्शन है NA 246 के, उसके हवाले से भी डीजी रेंजर और वज़ीर आला सिंध की जो है बातचीत हुई है। और जो है अमन अमान की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार बाकर जो है इस हल्के में जो है अमन अमान बहाल रखा जाए, वज़ीर आला सिंध ने ये भी हिदायत की है डीजी रेंजर को। जी बहुत शुक्रिया आपका महर हमीद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह से डीजी रेंजर्स की मुलाकात हुई है जिसमें टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आला सिंध ने ये हिदायत जारी की है कि अमन अमान कायम करने के लिए सिंध में हर हद तक जाने की कोशिश की जाए और तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। इसी के साथ सिचुएशन रूम से आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए इश्यूज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।